हेलो वेलकम टू आईपी सेंटर। आज के क्लास में हम वीव्यू FYUGP सेमेस्टर 1 सेशन 2024 से 2028 वालों का मेजर पेपर हिस्ट्री यानी कि जिसका भी ऑनर्स पेपर हिस्ट्री है उसका सिलेबस देखेंगे और ये समझेंगे कि मेजर पेपर हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना होता है, उसका सिलेबस क्या है और उसके इंटरनल एग्जाम और एक्सटर्नल एग्जाम के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे और ये देखेंगे कि फुल मार्क्स क्या होता है और इसमें पास मार्क्स क्या होता है। ठीक है, ये सारे चीज़ों के बारे में हम अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे, इसलिए वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कोई भी दोस्त आपका जो इस साल ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लिया है यानी कि सेशन जिसका 2024 से 2028 होने वाला है, उसके साथ भी ये वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे हम सभी सब्जेक्ट का तैयारी करवाने वाले हैं, चाहे आपको कोई भी सब्जेक्ट हो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हिस्ट्री ऑनर्स यानी कि जिसका भी मेजर पेपर हिस्ट्री है सेशन 2024 से 2028 वाले स्टूडेंट का, उसका सिलेबस क्या होने वाला है। तो देखिए, आप लोग का जो प्रोग्राम होने वाला है यानी कि आप लोग का जो ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है वो 4 सालों का ग्रेजुएशन है। ठीक है, यानी कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। ठीक है, यानी कि आप लोग का जो कोर्स कहलाएगा वो FYUGP कोर्स कहलाएगा सेशन 2024 से 2028। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आप लोग का सिलेबस। तो देखिए, आप लोग का जो सिलेबस है हिस्ट्री का, वो आप लोग का सिलेबस जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो सिलेबस है वो सिलेबस आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि आप लोग को सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, ये सारे चीज़ों की जानकारी हम आगे प्राप्त करते हैं। ये है आपका सिलेबस। आपको सेमेस्टर 1 में मेजर पेपर 1 जिसका भी हिस्ट्री है उसको सेमेस्टर 1 में यही सिलेबस आपको पढ़ना है। लेकिन सिलेबस देखने से पहले हम सबसे पहले ये समझेंगे कि आपका एग्जाम जो होगा वो मेजर पेपर हिस्ट्री का एग्जाम किस प्रकार से होगा। तो देखिए, आपका जो एग्जाम होगा वो होगा 25 नंबर होगा इंटरनल एग्जाम और 75 नंबर होगा आपका एक्सटर्नल एग्जाम। ठीक है, टोटल आपका जो हो गया वो 100 नंबर का एग्जाम होगा। ठीक है, जिसमें से आपको पास मार्क्स के लिए 40 नंबर लाना है, यानी कि जिसको अभी मेजर पेपर हिस्ट्री है इसका एग्जाम होगा तो इसमें पास मार्क्स के लिए 40 नंबर लाना है, जिसमें से इंटरनल एग्जाम में आपको 10 नंबर लाना है और एक्सटर्नल एग्जाम में 30 नंबर लाना है कम से कम पास मार्क्स के लिए। ठीक है, दोनों मिला के आपको हो जाता है 40 मार्क्स और 40 मार्क्स आपको पास मार्क्स के लिए लाना है। ठीक है, तो इसमें से आपको ये सवाल आ रहा होगा कि सर इंटरनल एग्जाम क्या होता है और एक्सटर्नल एग्जाम क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनल एग्जाम के बारे में। तो देखिए, इंटरनल एग्जाम जो होता है तो इंटरनल एग्जाम आपका कॉलेज में लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि जहाँ पे आप एडमिशन लिए हैं वहाँ पे आपका इंटरनल एग्जाम लिया जाएगा और इंटरनल एग्जाम जो लिया जाएगा वो 20 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम लिया जाएगा और 5 मार्क्स का जो होगा वो आपको कॉलेज बिहेवियर या फिर अटेंडेंस देकर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि टोटल जो इंटरनल एग्जाम होगा वो 25 मार्क्स का होगा और जो इंटरनल एग्जाम होगा वो हो सकता है आपको लिखित होगा या फिर टीचर के द्वारा ये भी बोल दिया जाए कि असाइनमेंट के रूप में आपको लिख के जमा कर देना है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम कॉलेज में जो इंटरनल एग्जाम होता है वो लिखित रूप में होता है। ठीक है, उसके बाद हम जो बात करते हैं एक्सटर्नल एग्जाम, तो जो एक्सटर्नल एग्जाम होगा वो 75 मार्क्स का होगा और जो एक्सटर्नल एग्जाम होता है वो यूनिवर्सिटी के द्वारा लिया जाता है जिसका सेंटर दिया जाता है। ठीक है, तो आपका ये था इंटरनल एग्जाम और ये था एक्सटर्नल एग्जाम के बारे में, जिसमें से इंटरनल एग्जाम में आपको पास मार्क्स के लिए 10 नंबर लाना है, एक्सटर्नल एग्जाम में आपको पास मार्क्स के लिए 30 नंबर लाना है, टोटल मिला के आपको पास मार्क्स के लिए 40 नंबर लाना है कम से कम। ठीक है, के बाद बात करते हैं कि सेमेस्टर 1 में जिसका भी मेजर पेपर 1 हिस्ट्री है, जिसका भी सेशन 2024 से 2028 होने वाला है, उसका सेमेस्टर 1 में जो मेजर पेपर हिस्ट्री में क्या पढ़ने वाले हैं, उसका सिलेबस क्या होने वाला है। ठीक है, तो देखिए, आपका जो सेमेस्टर 1 में जो आप लोग को हिस्ट्री में सिलेबस जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है एंसिडेंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, जिसमें से हड़प्पा सिविलाइजेशन से लेकर मौर्य एज तक पढ़ना है। ठीक है, यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ना है, जिसमें हड़प्पा सभ्यता से लेकर मौर्य काल तक के बारे में आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए, ये जो आपको सिलेबस है आपको सेमेस्टर 1 में ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे जैसे आपका सेमेस्टर बढ़ते जाएगा, जैसे कि आपका सेमेस्टर 2, 3, 4, 5 आप लोग को टोटल जो 8 सेमेस्टर तक पढ़ना है। ठीक है, जैसे जैसे आपको सेमेस्टर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका जो सिलेबस है थोड़ा थोड़ा हार्ड होते जाएगा। ठीक है, लेकिन आप लोग को आदत पड़ जाएगा और जितना अच्छे से हम आप लोग को बताएंगे और पढ़ाएंगे, जितना अच्छे से हम आप लोग को क्लास करवाएंगे, आपको हार्ड नहीं लगेगा। ठीक है, इसके साथ ही आपको नोट्स भी मिल जाएगा, इसलिए आप लोग को जो भी टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े होंगे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं आपका जो सिलेबस होने वाला है, उस सिलेबस में देखिए, आप लोग को जो टोटल ये समझ लीजिएगा आपको 5 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, आप लोग को बस इतना समझना है कि जो सेमेस्टर 1 में आपको हिस्ट्री में जो सिलेबस पढ़ना है वो टोटल 5 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें से सबसे जो पहला चैप्टर पढ़ना है वो पढ़ना है हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में क्या पढ़ना है, तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के उत्पत्ति के बारे में पढ़ना है, इसके विस्तार के बारे में पढ़ना है, इसकी विशेषताएं के बारे में पढ़ना है और इसके पतन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, मतलब ये समझ लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता का टोटल विवरण आपको पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता से इसे क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, तो इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता के उत्पत्ति एवं विस्तार का वर्णन करें या फिर हड़प्पा सभ्यता के विशेषताओं का वर्णन
वर्णन करें, या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का क्या कारण था, उसका वर्णन करें। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा चैप्टर का बात करते हैं, तो दूसरा चैप्टर में आपको पढ़ना है वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ना है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक स्थिति के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा चैप्टर है इसमें, उसमें आपको पढ़ना है धार्मिक आंदोलन के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको पढ़ना है जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो चौथा चैप्टर पढ़ना है वो पढ़ना है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष के बारे में, यानी कि मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष कैसे हुआ था उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद जो पांचवा चैप्टर है उसमें आपको पढ़ना है मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में क्या क्या पढ़ना है, तो देखिए सबसे पहले इसमें पढ़ना है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ना है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के उसके जीवन और उपलब्धियां के बारे में पढ़ना है। उसके बाद जो दूसरा पढ़ना है इसमें अशोक के धर्म के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसके अवधारणा और प्रचार प्रसार के बारे में पढ़ना है। उसके बाद जो तीसरा इसमें पढ़ना है वो पढ़ना है मौर्य प्रशासन के बारे में, जिसमें से इसका स्वरूप, अधिकारी एवं स्रोत के बारे में पढ़ना है। और इसी में और पढ़ना है मौर्य साम्राज्य के पतन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपका सेमेस्टर 1 का सिलेबस था। यह सिलेबस अभी आपको देखने पर थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा, लेकिन जब इसका हम क्लास स्टार्ट करेंगे और जब आपको इसका नोट्स हम देंगे तब आपको बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है, बहुत ही आसान और इजी लैंग्वेज में आप लोग को पढ़ाएंगे। इसलिए चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो भी आपका दोस्त ग्रेजुएशन सेमेस्टर 1 में एडमिशन लिए हैं, जिसका सेशन 2024 से 2028 होने वाला है, उसके साथ भी लिंक को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके, क्योंकि इसी चैनल पे सारा सब्जेक्ट का हम तैयारी करवाएंगे। और आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएगा। ठीक है, ताकि वहाँ पे हम सारा सिलेबस और जो भी नोट्स होता है वहीं पे भेज देते हैं, तो आप लोग वहाँ पे जरूर जुड़ जाएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा।